अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं और आज जो हम उसका टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से पहले भी पिछले लेक्चर्स में मैं आपको इसकी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। पीछे जो हमने पीछे बताया था कि आर.एच. विल्टेकर जो था उसने ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफिकेशन मतलब उन क्लासिफिकेशन की थी, उनको 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। तो आज जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो उसके जो किंगडम है वो क्या है, किंगडम मोनिरा के मुतालिक पढ़ेंगे। किंगडम मोनिरा पहले भी बताया था कि क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, तो हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है बैक्टीरिया। इस किंगडम में बैक्टीरिया आता है। ब्लू, ग्रीन, एल्गी, ये क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। और इसमें क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है और ये स्मॉलेस्ट सेल है। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले हम बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ेंगे, उसकी सेल शेप के मुतालिक पढ़ेंगे और देन हम उसका स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर हम एक ही करेंगे, मतलब इस तरह स्ट्रक्चर करेंगे कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा जिसमें जितने भी बैक्टीरिया मौजूद हैं इस दुनिया में उनका एक कॉमन सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जब ये चैप्टर आएगा तो इंशाल्लाह हम उनको अलग अलग भी बताएंगे। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या अब नई नई चीज़ें आ रही हैं और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कुछ क्या है ये, जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, माइकोप्लाज्मा आ गया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बायोलॉजी है वो एक स्टोरी होती है जिसमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो अगर आप बच्चे रट्टा मारते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और अगर आप समझने वाले बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ सकेंगे। अब जो हमारे पास है, हम सबसे पहले जिस चीज़ की बात करेंगे वो हमारे पास होगा सेल शेप। किसकी सेल शेप की बात करेंगे हम, बैक्टीरिया की। मैं जानती हूँ कि इस चैप्टर में इतना बहुत ज़्यादा कुछ इसके मुतालिक नहीं बताया गया, सेल शेप या कुछ भी, लेकिन जो चैप्टर है 6 उसके अंदर इसकी डिटेल बताई गई है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह उस चैप्टर में जब आप उसको पढ़ेंगे या कोई आपको नहीं भी समझाएगा तो भी आपको उसकी समझ आ जाएगी। 3 सबसे पहली होती है गोल। इसको सर्कल से याद रख लेना है। इसका नाम होता है कोकस। और इसकी शेप कौन सी है, स्फेरिकल।
आगे मज़ीद आगे इसको मज़ीद भी इसकी शेप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम 6 चैप्टर में ही उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आप बस इतना ही याद रखें। एक होता है रॉड शेप, इस तरह लंबी सी सोटी होती है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है बेसिलस। बेसिलस बेसिलस। और इसके बाद हमारे पास ये कौन सा होता है, हमारे पास होता है रॉड शेप होता है हमारे पास। इसकी कौन सी शेप है, रॉड शेप। एक हमारे पास होता है कोमा की शेप होती है उसकी, ठीक है, जैसे कोमा होता है ना वैसे। तो इसकी जो शेप है वो क्या है, कोमा। कोमा शेप्ड है, लेकिन इसका नाम क्या है, विब्रियो। और दूसरा एंड पे एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वो स्प्रिंग की शक्ल का होता है, ठीक है। तो उसका हम नाम, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है, इसको स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल शेप। ये थे मतलब इसकी बैक्टीरिया की शेप थी। आगे इनको मज़ीद डिफ़ाइन किया जाता है, तो वो इंशाल्लाह हम इसको बाद में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास इसमें आ रहा है, अब हम जो इसके पढ़ेंगे बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। ये दिमाग में आपने रखना है कि ये हर बैक्टीरिया के अंदर, जो मैं इधर बताने जा रही हूँ, वो हर बैक्टीरिया के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। उसमें कुछ होंगी, कुछ में कुछ होंगी और कुछ में कुछ होंगी। तो ये हम जो बनाने जा रहे हैं शेप, वो होगी एक कॉमन बैक्टीरिया की बनाएंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें क्या क्या चीज़ पाई जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बैक्टीरिया सेल। ये बाहर ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी मतलब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, कोई पूछ भी सकता है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है जो दुनिया जहान के जितने भी ऑर्गेनिज़म है उनमें चेंज नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए वो ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन है। उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हार्डली किसी में चेंज हो तो हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो पूछा जाए तो फिर यही बताना है कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, मतलब हर एक की सेम ही होती है। उसके बाद ये जो होते हैं बैक्टीरिया सेल होता है, इसके बाहर सेल वॉल होती है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। इसका एक मखसूस नाम है, वो है पेप्टिडोग्लाइकन। और इसे ये भी कहते हैं म्यूरिन, भी इसका नाम है। ये दोनों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पेप्टिडोग्लाइकन का पता होता है और म्यूरिन का नहीं पता होता, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का नाम है, ठीक है।
ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल होता है और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के बाहर वो अपनी मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए, खुद को मज़ीद कवर करने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक और भी लेयर बना लेते हैं। उनकी कुछ के पास लेयर होती है सेल वॉल के बाहर। इसका नाम क्या आता है? इसको कहते हैं ग्लाइको कैलेक्स। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपनी मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर बना लेते हैं जिसे ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके एक दफ़ा हम क्या करते हैं कि आपको बता दूं क्या करती है। उसकी कितनी आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग उसकी कितनी है, आप सब मेरे साथ बताएं। आप सबसे पहले जो लेयर आती है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कौन सी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल कौन सी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट ग्लाइकोकैलेक्स। आगे जो मज़ीद ग्लाइकोकैलेक्स होती है वाइड हुई होती है। इसके मज़ीद आगे 2 लेयर्स हो सकती हैं। ग्लाइकोकैलेक्स 2 तरह की हो सकती है, हार्ड या फिर सॉफ्ट। हार्ड क्या चीज़ होती है इसकी? हार्ड इसकी चीज़ होती है कैप्सूल। आपको पता है कैप्सूल आपने देखा हुआ होगा, उसकी कवरिंग किस तरह होती है? सख्त होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी आती है वो होती है स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर यानी चिपटी चिपटी सी होती है। ये थी हमारे मतलब सेल बैक्टीरिया के सेल की ये लेयरिंग थी, आउटर कवरिंग थी। उम्मीद करती हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई हो तो एक दफ़ा फिर से वीडियो को करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, इसमें जो करने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें करेंगे बैक्टीरिया के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। क्या होता है ये? नेट सर्कुलर क्रोमोसोम। जैसे आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है उसमें उसके साथ प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, इसकी कोई अपनी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है।
तो जिस भी एरिया में ये पड़ा हुआ होता है, जिस एरिया में यानी ये डीएनए क्रोमोसोम जो मौजूद है, ये जहाँ पर मौजूद है, इस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। और इसमें यहाँ से माने कि यहाँ से ये डीएनए से क्या हुआ, डीएनए से बना आरएनए। भी कौन सा आरएनए होता है? मैसेंजर आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने को कौन सा प्रोसेस होता है? ये ट्रांसक्रिप्शन। अब देखें, आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। अब यहाँ पर जब आरएनए से प्रोटीन्स बननी है तो किस तरह बनेगी? यहाँ पर कुछ फ्री राइबोसोम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स। और एक इनका ये 7Ts होते हैं। ये क्या होता है कि ये भी एक तरह के आरएनए ही होता है, तो इनको rRNA कहा जाता है। ये क्या करते हैं? इधर आके लग जाते हैं जब प्रोटीन्स ने बनना होता है। इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे जुड़ते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिर्फ एक ही rRNA राइबो जो होता है वो यहाँ पर आके जुड़ता है। इसकी रीज़न हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। इस पूरे को हम पॉलीसोम भी कहते हैं। और इसमें क्या रह गया है? और इसमें कुछ इस तरह इस शक्ल के ये क्या होता है? डीएनए होता है जो इस शक्ल में मौजूद होता है और इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें मज़ीद ये है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, यानी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कई जगह से इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इस तरह करके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मीज़ोजोम्स कहा जाता है। मीज़ोजोम। अब ये क्या चीज़ है? मीज़ोजोम बिल्कुल जिस तरह यूकैरियोटिक में आपने कल माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि सेल रिस्पायरेशन करवाना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह इसका भी काम प्रोकैरियोटिक सेल में मीज़ोजोम का भी काम वैसा ही होता है। यहाँ पे क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, तो इसलिए उसकी जगह पर मतलब कुछ ना कुछ तो उसने अपने अंदर चीज़ें लानी ही है ना, उसकी तरह जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, तो ये उसकी तरह ही मतलब सिमिलर काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है या उसकी तरह है, मुशाबत रखता है, तो आपको याद रखना चाहिए मीज़ोजोम। यहाँ पर कुछ फोल्ड्स के अंदर इस तरह जो होता है क्लोरोफिल भी इकट्ठा हो जाता है।
कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होता है, जैसे कि हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था, और वो फोटोसिंथेटिक है। तो क्लोरोफिल हमें क्यों ज़रूरी उसकी ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए ज़रूरत होती है ना उसकी कि हम वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि कहीं कहीं इस तरह क्लोरोफिल जमा हो जाता है। ये बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर था। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स को आगे मज़ीद इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड जो होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, और जो सॉफ्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है, और जिस एरिया में मौजूद होता है उस एरिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और इसमें और मेन पॉइंट क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं जुड़ी होती हैं। प्रोटीन्स होती हैं लेकिन वो उनकी अपनी होती हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। देन जब आरएनए या मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए से बनता है, तो उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो होती हैं वो इसके साथ आके जुड़ती हैं। जुड़ती क्यों हैं? उस वक्त जुड़ती हैं जब प्रोटीन्स ने बनना होता है। ये प्रोटीन्स फिर बनती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल की तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है, और जिसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है? प्लाज्मिड। कहीं कहीं जगह पे, और इसमें क्या है कि कहीं कहीं जगह पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम बे एनालॉगी टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा है सेल शेप्स पढ़े बैक्टीरिया। इस शेप को आपने याद रखना हो तो इसका जो सी है, सर्कल, सी से सर्कल भी बनता है, तो ये शक्ल भी इसकी क्या है? सर्कल। रॉड, वैसे ही शक्ल से ही पता चल रहा है, तो इसको इस तरह इन नामों को याद रखना बहुत इजी है। ये कोमा की शेप होता है इसलिए कोमा नाम दे दिया, और वैसे इसका नाम क्या है? वेब्रियो। और ये स्प्रिंग की शक्ल का है तो इसलिए इसका नाम स्पाइरल रख दिया गया। अब हम मज़ीद इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास हैं अब कुछ बैक्टीरिया के बाहर भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उसको मूव करवाती हैं कुछ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। यह है बैक्टीरिया। और कुछ इस तरह की मौजूद होती हैं। अब बैक्टीरिया ने ऑब्वियसली ये के है कि उसने मूव करना है, ठीक है। उसने मूव करना है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मूव करने के लिए। उसने अगर मूव करना है तो उसके पास मूव करने के लिए फ्लैजेला मौजूद है। ये क्या करवाती है? मोबिलिटी, यानी मूव करवाने में बैक्टीरिया ने आगे उधर मूव करना तो उस वक्त ये मदद करती है। फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया के पास एक होता है, कुछ के पास 2 होते हैं,
कुछ की बॉडी पे, पूरी फुल बॉडी पर भी मौजूद होते हैं फ्लैजेलम, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है वो एक ही मौजूद पाया गया है। अब इसमें एक होता है फिम या फिर फिम्ब्रिया, ठीक है। फिम्ब्रिया ये क्या करता है, टू होल्ड, यानी पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी जिल्द को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपको वैसे तो ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जेनेटिकली मीट तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अपना जेनेटिक जो होता है मटेरियल को भेजने के लिए इनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है कुछ के पास, उसको कहते हैं पिलाई, ठीक है। ये मतलब जेनेटिकली इस्तेमाल होता है कि अपने अगर बैक्टीरिया ने कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल को सेंड करना है, भेजना है दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये यूज़ होता है। छोटे छोटे हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। ये भी पूरी बॉडी पे बिल्कुल छोटे छोटे मौजूद होते हैं, ज़्यादातर खुराक को पकड़ने के लिए काम आते हैं और मूव करने के लिए भी। इसमें ये हमारा था, इसमें ये सब कुछ आपको बताया है। अब पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह कल हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करने के बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स की स्टार्ट कर लेंगे। उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उनके आगे डिटेल्स में जाएंगे। पहले हम उसका ओवरव्यू तो कर चुके हैं, अब हम उसकी डिटेल में इंशाल्लाह सुबह जाएंगे। तो आज जो हमने ये पढ़ा कि जो मोनिरा किंगडम मोनिरा के मतलब हमने पढ़ा, जिसमें हमारे पास उसमें आते हैं सिंगल सेल्ड आते हैं ऑर्गेनिज़म, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म में हम सबसे पहले एक मेन बात जिसकी करते हैं वो हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास आता है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, पिलाई, सीलिया, और तो उसके अंदर जो होता है हमारे पास सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, प्लाज्मिड होते हैं, उसके अंदर मीजोसोम्स होते हैं। तो जब आप इस चैप्टर के यानी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे, अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी।